नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम जो है वो लगातार चल रहे हैं, जिसमें 24 और 25 तारीख का एग्ज़ाम हो गया है। 31 तारीख का एग्ज़ाम जो है वो और बचा हुआ है। इस बार हमने आईबीपीएस क्लर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो हमने देखे हैं और हमें अलग अलग शिफ्ट में बहुत अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। एक बार क्विक जो है वो रिव्यू करते हैं कि 24 का पेपर क्या था या 25 का पेपर क्या था। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 24 तारीख के पहले शिफ्ट की, तो पहला शिफ्ट जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था वैसा ही पैटर्न था, जिसमें आपके रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट्स लगभग 27 से 30 एवरेज बच्चों ने इतना स्कोर किया था। मैथ्स का भी 26 से 30 आपका बन रहा था। इंग्लिश का भी स्कोर 21 से 23 के करीब बन रहा था और एक एवरेज जो स्कोर हमने देखा है वो 80 प्लस कॉमन बच्चों ने यहाँ पे स्कोर किया था और लगभग 79 टू 86 जो है वो कॉमन बच्चों का हमने यहाँ पे जो है वो अटेम्प्ट्स देखे। जब हम शिफ्ट 2 की बात करेंगे 24 अगस्त की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन पैटर्न आपको आसान मिला, जिसमें रीजनिंग 28 से 32 आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, मतलब 28-30 नंबर बहुत आराम से बच्चे जो है वो कर ले जा रहे थे। इसके अलावा मैथ्स का जो अटेम्प्ट था वो लगभग 26 से 29 बहुत आराम से था। इसके बाद इंग्लिश का भी लगभग 22 से 24 के करीब था और जो एवरेज अटेम्प्ट्स थे वो यहाँ भी हमने 80 प्लस देखे। लेकिन जब हम थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग जो है वो काफ़ी खतरनाक आई थी, जिसमें इजी टू मॉडरेट में लेंदी पैटर्न आपको ओवरऑल देखने को मिला। मैथ्स को मैं वैसे तो इजी कहूंगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी कैलकुलेटिव थी जिसको मैं इनडायरेक्टली इजी टू मॉडरेट जो है वो यहाँ पे कह सकता हूँ। यहाँ पे 22 से 24 नंबर मैक्सिमम जो है वो मैथ्स में गए थे। और जब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश तो ठीक है कि आपने 21 से 23 नंबर जो है वो आराम से आपके अटेम्प्ट जो है वो हो जा रहे थे। थर्ड शिफ्ट में हमें जो डिफरेंसेस देखने को मिला, जहां पहले दो शिफ्ट में बच्चों ने 80 प्लस स्कोर किया था, वहां पे थर्ड वाले में लगभग 67 टू 75 हमने कॉमन यहाँ पे जो है वो अटेम्प्ट्स देखे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल किस तरह से रहा होगा थर्ड वाला, कि कहाँ बच्चे पहली शिफ्ट में 90 के आसपास जा रहे हैं, कहाँ सेकंड शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में जो है वो 70 के पास जाके जो है वो रुक गए। लास्ट शिफ्ट की बात करें 24 अगस्त की, तो ये भी आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। यहाँ भी आपके जो कई पैटर्न, स्पेशली अगर मैं कहूँ एकाध पजल और ब्लड रिलेशन का कुछ ऐसा पैटर्न आ गया था जो बच्चों से सॉल्व ही नहीं हो पाया। यहाँ पे अटेम्प्ट्स लगभग आप मानिए तो 25 से 27 के करीब टोटल गए हैं। इसके बाद मैथ्स भी कैलकुलेटिव आ गई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन के जो लेवल थे वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे, जो कि बच्चों के लिए समय काफ़ी इसमें लग गया था। और यहाँ भी इनके अटेम्प्ट्स जो है वो 23 से 26 के करीब हुए हैं। इंग्लिश का जो अटेम्प्ट्स है वो टोटल 22 से 24 के करीब, और टोटल जो अटेम्प्ट्स चौथी शिफ्ट में था वो लगभग 74 से 82 के बीच में टोटल अटेम्प्ट्स था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो इजी पैटर्न में हमें देखने को मिला, जहां पे 28 से 29 मार्क्स रीजनिंग में बहुत आराम से बच्चे सॉल्व कर रहे थे। इंग्लिश में भी लगभग 23 से 24 नंबर बहुत आराम से हो जा रहे थे। अगेन मैथ्स में जो है वो पैटर्न थोड़ा सा, हम अगर यहाँ पे कहें कैलकुलेटिव वंस अगेन पूछा गया। डीआई के कई पैटर्न कैलकुलेटिव थे, इवन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो भी आपका पैटर्न था ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अटेम्प्ट जो बच्चों के थे वो लगभग 24 से 26 के करीब थे और टोटल अटेम्प्ट्स आपके 77 से 84 जो है वो आराम से इतना जो है वो अटेम्प्ट्स हो जा रहा था। हालांकि कई बच्चों का स्कोर 77 के नीचे 73, 72 भी हुआ है। तो यहाँ पे पैटर्न हमें कैलकुलेटिव देखने को मिल गया था। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो पूरा पैटर्न इजी था। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे अटेम्प्ट्स देख सकते हैं, और ओवरऑल अगर मैं नंबर कहूं तो 80 प्लस बच्चों के बहुत आराम से सेकंड शिफ्ट में 25 तारीख को हो जा रहा था। थर्ड की अगर मैं बात करूं, अगेन पैटर्न जो है वो आसान था। आप यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है वो गुड अटेम्प्ट्स देख सकते हैं, और ओवरऑल यहाँ भी बच्चों ने 80 प्लस जो है वो बहुत आराम से किया हुआ है। सेम एज इट इज अगर मैं लास्ट शिफ्ट की बात करूं तो लास्ट शिफ्ट भी आपकी 25 तारीख की आसान थी। ब्लड रिलेशन का एकाध पैटर्न थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया था, मतलब ऐसा लॉजिक था कि आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब बच्चों ने कहा कि सर हमने इतनी प्रैक्टिस करी थी ब्लड रिलेशन की, लेकिन ये ऐसा कुछ सवाल आ गया था जो हमें लगा कि यार इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे हमें अटेम्प्ट्स देखने को मिले वो लगभग 77 से 83, 84 के आसपास थे, क्योंकि थोड़ा रीजनिंग ने बहुत हल्का परेशान किया है और मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव थे, इसलिए मैंने इसको इजी टू मॉडरेट यहाँ पे बोला नहीं है। अब आपने क्या समझा?
आपने 24 और 25 तारीख को देख के जो एक इंपॉर्टेंट चीज समझी है वो क्या समझी है, जिनका भी एग्जाम 31 तारीख को है, बिल्कुल ध्यान से गौर करिए। आपको मैं दो चीज बार बार बता रहा हूं कि जो पेपर में हमें देखने को मिला, एक तो क्वांट का पेपर कैलकुलेटिव था और एक रीजनिंग का पेपर जो है वो लेंदी पैटर्न में था। मतलब आपसे एक मंथ और डेट पजल थी जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी। ब्लड रिलेशन 2-3 शिफ्ट में भले वो 3 नंबर का ही सवाल था, लेकिन ऐसा लेवल था कि बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्लैरिकल कहां, ये तो आईबीपीएस पीओ का ही पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिला। अब 31 तारीख वाले बच्चे क्या करें? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, कभी भी अगर कैलकुलेटिव जब मैं वर्ड बोलता हूं तो क्या मैं ये बोलता हूं कि क्या पूरा पेपर जो है वो कैलकुलेटिव है? नहीं, पूरा पेपर कैलकुलेटिव नहीं होता। वो या तो डीआई के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिल जाएंगे, या फिर जो आपकी नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके लॉजिक थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं जो आप बहुत इंस्टेंट नहीं पकड़ पाते हैं, या फिर आपका मिसलेनियस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्लड रिलेशन हो गया, मंथ डेट की जो पजल आई थी वो इस तरह से थी कि भाई आप शुरू से डायरेक्टली डॉट नहीं पकड़ पा रहे थे और आपको समय लग रहा है सॉल्व करने में, और आपको इस चीज की भी टेंशन हो रही है कि अगर इसी पजल में 2-3 मिनट 4 मिनट लग जाएंगे तो मेरे पास तो टोटल 20 ही मिनट है और मुझे 35 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो आपकी जो क्लियर अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्या कहते हैं फंक्शंस में, आप हमेशा क्वेश्चन को स्किप करना सीख लीजिए। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर आप लोग समझ लीजिए, जब आप लोग पेपर करते हैं और आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार अभी जस्ट एक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस देखा है, वो शिफ्ट काफी आसान थी, क्लर्क का पेपर भी है, पैटर्न आसान भी है, तो अगर मुझसे नहीं बन रहा है इसका मतलब यह है कि मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ये गलत अप्रोच है। अगर पेपर का लेवल आया है और आपको ये फील हो गया है एग्जाम देते हुए, तो आप मोस्टली पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करें जो आपसे बन रहे हैं, रेदर देन कि आप किसी क्वेश्चन में काफी ज्यादा समय लगा के उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आपको 2 से 3 काम करने हैं। पहला तो ये कि डेली आपको 1 मॉक तो देना ही है, वो आप दे ही रहे होंगे। सेक्शनल क्वांट पे आप फोकस करिए, जो आपके लिए थोड़ा परेशान किया, जैसे मैंने कहा कि नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेटिव आ गया था, या फिर डीआई के कुछ पैटर्न जो है वो हमें लेंदी देखने को मिले। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि क्विज की बात करूं तो क्वांट का क्विज या फिर रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन का लेवल हमें देखने को मिला था। हमने कुछ पजल में जैसे मंथ और डेट मैंने आपको बताया, तो इनके आप सेक्शनल मॉक को भी फिलहाल दें। तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल कोशिश करें, जिनका 31 तारीख को एग्जाम है, 1 मॉक तो आपको डेली देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्शनल मैथ्स और रीजनिंग में भी थोड़ा फोकस करें ताकि आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बेहतर हो जाए। सारे बच्चे एक बार मुझे जरूर बताएंगे कि जिनका एग्जाम 24 तारीख को था, 25 तारीख को था, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं और मैथ और रीजनिंग का आपका स्कोर जो है वो कितना रहा है। देखिए, एक चीज और, जब मैं मॉक टेस्ट की यहां बात करता हूं तो मॉक टेस्ट आपको देना जो है वो प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी दिशा जो है वो प्रॉपर तय करते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज कि बैंकिंग वाला ने स्पेशल ऑल इन वन पास यहां पे लॉन्च किया है, जहां पे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो केवल और केवल 249 रुपए रखी गई है। तो आप इसको जरूर अवेल करके प्रॉपर मॉक दीजिए, अपने जो है वो परफॉर्मेंस को देखिए, कहां आपसे गलती हुई है और जहां पे इंप्रूवमेंट हो सकती है बेटर वे में आप इंप्रूव करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और क्वेरी होगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।